चरणों में आ पड़ी हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रही हूँ हे द्वादशांग वाणी। जय जैन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप देख रहे हैं ज्ञान के महापर्व श्रुत पंचमी पर जिनवाणी चैनल की विशेष पेशकश श्रुत मंथन, जहां श्रुत परंपरा के प्रवाहक हमारे पूजनीय जैन संतों के मुखार बिंद से हम जानेंगे इस महान दिवस की यश गाथा। आखिर वो कौन थे जिनके अभूतपूर्व प्रयास से कंठों तक सीमित ज्ञान को लिपिबद्ध करना संभव हो सका। ज्येष्ठ सुदी पंचमी की ये तिथि आखिर जैन परंपरा का इतना अभिन्न अंग कैसे बन गई, और शास्त्र अनावरण के इस पर्व पर हमें कौन कौन सी विशेष क्रियाएं हैं जो एक जैन श्रावक को अवश्य करनी चाहिए। श्रुत पंचमी पर्व से जुड़ी सभी छोटी बड़ी बातों को आज हम इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे और हमारी ज्ञान के स्रोत बनेंगे हमारे पूजनीय जैन संत। तो आइए सबसे पहले गुणायतन प्रणेता मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मुखार बिंद से जानते हैं श्रुत पंचमी की यश गाथा। देखिए, हम सबको पता है कि भगवान महावीर के निर्वाणोपरांत क्रमशः 3 केवली हुए, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, और उसके बाद 5 सुत केवली हुए और विष्णु, नंदीमित, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। इनका कुल काल 162 वर्षों का हुआ। उसके बाद हमारी द्वादशांग के ज्ञाता, 11 अंग के ज्ञाता और अंग पूर्व के ज्ञाता क्रमशः भगवान महावीर के निर्वाण के बाद आचार्य धरसेन तक, जो लगभग 588 वर्ष के आसपास का आता है, श्रुत परंपरा लगभग क्षीण होने लगी। धरसेन महाराज को दृष्टिवाद अंग के महाकर्म प्रकृति का एक अंश ज्ञान था। उनके मन में एक दिन ऐसा भाव आया कि मेरा ज्ञान कहीं मेरे साथ ही न चला जाए। उनको इसकी चिंता हुई और उन्होंने चाहा कि मेरा ज्ञान मैं किसी को दे सकूं ताकि ये परंपरा आगे बढ़े। इसी से प्रेरित होकर उस समय अरहदभली आचार्य के सानिध्य में, कहते हैं अरहदभली आचार्य विक्रमादित्य के भ्राता थे, उनके सानिध्य में महिमा नगरी में मुनियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन था। वहाँ उन्होंने अपना एक संदेश भेजा और उस संदेश को पढ़कर अरहदभली आचार्य ने 2 धारण ग्रहण में कुशल मुनियों को आचार्य धरसेन के पास भेज दिया, जो उन दिनों गिरनार की गुफा में निवासरत थे। वे जब दोनों आए, उनके आने के पूर्व ही धरसेन महाराज को 2 युवा बैल दिखे और उनके मुख से रात्रि में ही उद्गार निकल गया, जय सूर्य देवता, श्रुत देवता जयवंत हो। जब ये दोनों मुनिराज आए, उन्होंने अपने आने का प्रयोजन बताया तो महाराज ने दोनों की परीक्षा ली और परीक्षा लेने के लिए उन दोनों को अलग अलग 2 मंत्र दिए। उस मंत्र की साधना करने का उपदेश दिया। जब मंत्र साधा तो जो देव उत्पन्न हुए वे विकृत अंग हुए। तो उन्हें देखकर इन्हें लगा कि जरूर मंत्र में कोई चूक हो गई। उन्होंने मंत्र का परीक्षण किया तो एक मंत्र हीनाक्षरी था और एक मंत्र में 1 अक्षर अधिक था। तो उन दोनों मंत्रों को उन्होंने अपनी बुद्धि से सुधारा और फिर से साधा तो सही देवता प्रकट हो गए और देवताओं ने उनकी खूब पूजा की। तो उनमें से एक का नाम भूत बलि पड़ गया और एक की दांतों की पंक्ति अव्यवस्थित थी, उसे ठीक कर दिया, तो दूसरे का नाम पुष्पदंत हुआ। आचार्य धरसेन ने उन्हें अपना सारा ज्ञान दिया और उस ज्ञान के बाद उन्हें अपने पास से विदा कर दिया। चातुर्मास का समय कुछ ही बाकी था, पूरा ज्ञान दिया। उसके बाद पुष्पदंत और भूत बलि महाराज ने आगे चलकर अपने एक शिष्य जिन पालित को, पुष्पदंत ने अपने शिष्य जिन पालित को दीक्षा दी, उसे 20 प्ररूपणा का ज्ञान कराया और उसे लिखना शुरू किया। फिर पुष्पदंत महाराज की समाधि हो गई और भूत बलि महाराज ने सरखंडागम की रचना की।
सतखंडागम 6 खंडों का आगम है, इसलिए इसको सतखंडागम बोलते हैं। इसमें सत्वरूपना, खुद्दाबंध, कृति अनियोगदार, वेदना, वर्गना और महाबंध नाम के 6 अधिकार। जिस दिन इस ग्रंथ का पूर्ण सृजन हुआ उस दिन हमारे देश भर के समाज ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया, और चूँकि वह जेठ सुदी पंचमी थी और उस दिन पहला ग्रंथ जैन परंपरा का, दिगंबर जैन परंपरा का लिपिबद्ध हुआ था, इसलिए उस तिथि को श्रुत पंचमी कह दिया गया और तब से ये श्रुत पंचमी की परंपरा अनवरत चल रही है। श्रुत पंचमी का इतना महत्व इसलिए कि ये हमें आँख मिली। अगर धर्षेन आचार्य ने उस समय ग्रंथ को पुष्पदंत भूतबली को नहीं दिया होता, पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने अपने ग्रंथ नहीं लिखे होते, तो हमें जिनवानी कहाँ मिलती। ये तो मौखिक क्रम से आते आते छीन हो रहे। तो जिससे हमें अंदर की आँख मिले, तत्व ज्ञान का आधार मिले, तो इससे बड़ा क्या होगा। ये हमारा बहुत बड़ा सांस्कृतिक पर्व है। हमारी भारत भूमि अनेकों महापुरुषों के तप, त्याग और ज्ञान के प्रभाव से फलती फूलती रही है, और इन्हीं महापुरुषों में से एक थे आचार्य श्री धरसेन जी महाराज, जिनके अभूतपूर्व योगदान से वीतरागी वाणी को ग्रंथों के रूप में लिपिबद्ध करने की ये स्वर्णिम परंपरा प्रारंभ हो सकी। तो आइए श्रुत पंचमी की यश गाथा के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज के मुखार बिंद से जानते हैं श्रुत पंचमी का महत्व। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद 683 वर्ष की केवली श्रुत केवली अंग और पूर्वधारी आचार्यों की परंपरा रही है। इस क्रम में अंतिम आचार्यों में आचार्य धरसेन, पुष्पदंत और भूतबली का नाम आता है। वर्तमान के गुजरात में गिरनार की चंद्र गुफा में आचार्य धरसेन स्वामी निवास करते थे। संलेखना का समय उनका निकट था। उन्होंने ज्ञान की परंपरा को संरक्षित करने के लिए पुष्पदंत, भूतबली 2 शिष्यों को अध्ययन कराया और उन्हें इस ज्ञान को सुरक्षित लंबे समय तक रखने के लिए लेखन कार्य की प्रेरणा दी। आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान चिंतन मंथन करके सतखंडागम सूत्र ग्रंथों को लिखा। 6 खंड आगम को उन्होंने निबद्ध किया और ऐसे आगम ग्रंथों को चतुर्विद संघ की उपस्थिति में बड़े हर्षोल्लास से जिनवानी की ग्रंथों की पूजा की। देवों ने भी सम्मिलित होकर इस उत्सव को महोत्सव पर्व के रूप में, प्रभावना के रूप में बढ़ाया। श्रुत पंचमी पर्व का महत्व इसलिए है, गुरु तो विद्यमान थे और आगे भी रहे थे, लेकिन जो ज्ञान उस समय था वो ज्ञान आगे बढ़ने वाला नहीं था। उस ज्ञान को लिपिबद्ध करने से वह ज्ञान सुरक्षित हो गया। इसके पहले लेखन के रूप में कोई धर्म ग्रंथ मौजूद नहीं थे। मौखिक ही ज्ञान की परंपरा चलती थी। मुनियों के लिए, श्रावकों के लिए धर्म ग्रंथ कुछ नहीं थे। सबसे पहले सतखंडागम सूत्र ग्रंथों का लेखन हुआ। नमोकार मंत्र उसका मंगलाचरण है। प्राकृत की भाषा में ये सूत्र लिखे गए। फिर कालांतर में उन पर टीकाएँ लिखी गईं, संपादन में उसकी हिंदी हुई, आदि आदि ताड़पत्रों पर लिख कर के इन ग्रंथों को शास्त्र भंडारों में सुरक्षित किया गया। इसीलिए इस पर्व का महत्व है कि ज्ञान की परंपरा को धर्म ग्रंथों के रूप में लिपिबद्ध कर दिया गया। ज्ञान परंपरा को धर्म ग्रंथों के रूप में लिपिबद्ध कराने का पर्व है श्रुत पंचमी। तीर्थंकरों की दिव्य देशना को ग्रंथों में युगों युगों तक संरक्षित करने का पर्व है श्रुत पंचमी। और ऐसे महापर्व पर आधारित है हमारा ये विशेष कार्यक्रम श्रुत मंथन।
जिसमें अब तक हमने इस विशेष दिन के इतिहास और महत्व के बारे में जाना। और अब जानते हैं गणनी आरिका रत्न श्री विज्ञामती माता जी से जिनवाणी के मार्मिक अर्थ को। जिनवाणी का तात्पर्य जिन माने जिनेंद्र प्रभु, वाणी माने वचन। जो जिनेंद्र प्रभु की दिव्य देशना लोगों के परोपकार के लिए सर्वांग से निर्जरित होती है, तीर्थंकर की दिव्य देशना गणधरों के द्वारा समोषण में जीवों के लिए प्रतिपादित की जाती है, उसको ही जिनवाणी कहते हैं। जहाँ पर ना हीनाधिकता होती है, ना अपने मन की बात होती है। जैसा जिनेंद्र देव ने कहा है उसी तरह का कहना, समझना, ग्रहण करना और पुनः उस पर आचरण करना वो जिनवाणी कहलाती है। धन्य है वे उपकारी पूर्वाचार्य जिन्होंने अपने श्रुत ज्ञान को ग्रंथ के रूप में लिपिबद्ध कर जैन धर्म की परंपरा को समृद्ध किया और श्रुत पंचमी पर्व को जैन संस्कृति के मस्तक पर एक कोहिनूर की तरह सजाया। तो आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से जानते हैं कि इस महापर्व पर हमें क्या क्या करना चाहिए। 2000 वर्ष पहले षटखंडागम ग्रंथ पुष्पदंत भूत बलि महाराज ने लिखा था। उसकी पूर्णता के ऊपर शुद्ध पंचमी का पर्व मनाया जाता है। सभी लोगों को अपने मंदिरों में षटखंडागम की पालकी निकालना चाहिए, षटखंडागम की पूजा करना चाहिए, मंदिर की जिनवाणी को संभालना चाहिए और मंदिर में जिनवाणी का दान देना चाहिए। यही सबसे संक्षेप में कार्यक्रम है। सबको जिनवाणी का जितना प्रचार प्रसार करें और वास्तविक रूप से तो यही है कि शुद्ध पंचमी के दिन साल भर का नियम लेना चाहिए कि इस साल मैं फलाने ग्रंथ का अध्ययन करूँगा। ये सबसे बड़ा, और एक साल का कोर्स बनाना चाहिए कि इस शुद्ध पंचमी पर मैं नियम लेता हूँ, इस साल भर में यह ग्रंथ पढ़ूंगा और अगली शुद्ध पंचमी पर उसको समापन करना चाहिए और नए ग्रंथ का संकल्प करना चाहिए। यही सबसे बड़ा। दर्शकों, हम जैन श्रावक वाकई सौभाग्यशाली हैं कि हमें केवलियों और आचार्यों के श्रुत ज्ञान के दिव्य स्वरूप जिनवाणी का आज साक्षात दर्शन और श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो श्रुत पंचमी महापर्व पर हमारी इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतु हूं धोक। जय श्रीनेंद्र।